अफसानची का दामन इतना वसी है कि इसमें हर कुछ आ जाता है। अब तक मैंने जितनी भी वीडियो क्लिप अपलोड की, क्या उनका मौजू यकसां है? नहीं ना। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर हमारे सीनियर अफसाना निगार कलमकार इस सिंह पर तवज्जो देते तो आज हमारे पास इस सिंह में क्या कुछ न होता। मेरी हर एक से इल्तिमास है कि अगर इस सिंह से आपको भी प्यार है तो अपने हल्का अहबाब में इस चैनल के बारे में जिक्र करें। अहबाब से गुजारिश करें कि वो कुछ सीखने के लिए ही सही इस चैनल पर पाबंदी से वीडियो देखा करें, ताकि अल्फाज का ही इस्तेमाल सीख सकें। मज़लूमीन कश्मीर पर ढेर सारे अफसानचे मौसूल हुए थे। उनमें मुंतखब अफसानचे पेश किए जा रहे हैं। इकबाल खुर्शीद अफसानचों की दुनिया में एक बड़ा नाम। 1 मिनट स्टोरी के नाम से अफसानचों का एक अंबार इन्होंने लगा रखा है। रोज़नामा एक्सप्रेस, रोज़नामा दुनिया और इसके अलावा फेसबुक पर भी इनकी 1 मिनट स्टोरी आप पढ़ते रहे होंगे। कश्मीर में जारी मज़ालिम के तनाजुर में क्या खूबसूरत अफसानचा लिखा है। उन्वान है खामोश तस्वीर। सूफी की पेंटिंग में हर चेहरा दमक रहा था। कशादा स्कूल, नदी पुरसुकून, पहाड़ सरसब्ज। सूफी का ताल्लुक नॉर्वे से है। रोमारियो के फन पारों में हर चेहरे पे मुस्कुराहट थी। क्लास की खिड़की से दरख्त दिखाई देते, समुंदर शांत, रेत सुनहरी। रोमारियो का ताल्लुक ब्राज़ील से है। खालिद की तस्वीरों में चेहरों पर इत्मीनान था। बड़े बड़े क्लासरूम, साहिल के पास बुलंदोबाला इमारतें। खालिद का ताल्लुक दुबई से है। हिना की पेंटिंग्स में हर चेहरा ज़ख्मों से दागदार था। स्कूलों पर ताले पड़े थे, सब्ज़ा सूख गया और दरिया सुर्ख हो गए। हिना का ताल्लुक कश्मीर से है। अगला अफसानचा सुनाने के पहले बात लाना चाहता हूँ। आप जानते ही हैं कि कहीं अदबी असनाफ में कोई ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। बस कुछ लोग हैं जो अदब के मुख्तलिफ असनाफ की आबियारी में लगे हुए हैं। ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया है कि उर्दू की इस सिंफ को जिसे नज़रअंदाज किया गया, सांचा निगारी की शक्ल को अहबाब ने मस्त किया। सादत हसन मंटू ने जिस शक्ल में इसे पेश किया था, उसी शक्ल में वापस लाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हूँ। आप सबसे इस्तदा है कि इसका हल्का बढ़ाएं, अहबाब को तरगीब दें कि वो अफसानचे देखें, सुने। आप सबका साथ कायम रहेगा। अब चलते हैं अगले अफसानचे की तरफ। मैं अपना अफसानचा सुना रहा हूँ। पुरजूम बाज़ार।
लोगों का अमरता हुजूम। तभी जोरदार धमाका हुआ, भगदड़ मची। साजद और नईम दौड़ते हुए सामने खुले दरवाजे में दाखिल हो गए। अंदर और लोग भी पनाह लिए हुए बैठे थे। सब पर खौफ तारी था, चेहरे स्याह पड़ चुके थे। नईम ने कांपती आवाज़ में कहा, ये आए रोज़ के धमाके, फायरिंग जिंदगी अजाब बन गई है। फौजियों को हमें मारने का मौका ये लोग दे रहे हैं, इसे ख़त्म होना चाहिए। आज़ादी ट्रे में सजा कर नहीं मिलती समझे, ज़्यादा शेख अब्दुल्ला न बन, कौम गिरवी हो जाएगी। साजिद ने चीख कर कहा। प्रोफेसर डॉक्टर इखलाक गिलानी, इनका शुमार पाकिस्तान के उन अफसानचा निगारों में होता है जिन्हें असातिज़ा का दर्जा हासिल है। अब इनके अफसानचों का मजमुआ भी आ चुका है। आइए इनका अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है एक मंजर। ईद का दिन, फिर भी पहलगाम की सड़कें सुनसान। कर्फ्यू का समा, चौक पर फौजियों ने एक नौजवान को घेर लिया। ओए कहाँ जाता है? नमाज ईद पढ़ने अल्लाह के घर जा रहा हूँ, नौजवान ने जवाब दिया। भेज दो साले को, चौकी में बैठे कंपनी इंचार्ज ने चीख कर कहा। अल्लाह के घर जल्दी भेज इसे। गोलियों की तरतराहट में एक मासूम की चीख दब के रह गई।